जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण कवि और लेखक परिचय बता दिए, जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से संपूर्ण जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें लेकर आ गए हैं और उनका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ में बता रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपकी तैयारी हो जाए। तो हम आपको बताते हैं। तो पहला देखिए हमारा क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये वाला आप अंतर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी जीवनी और आत्मकथा में आप अंतर स्पष्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नाटक और एकांकी में 3 अंतर याद करना है। इसके बाद अगला अंतर, संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों विधाओं की एक एक रचना का नाम लिखिए। ये अंतर आप अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल इन्हीं में से आपके 2 अंतर एग्जाम में आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाषा भोज से आपके लिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। इसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं, किसी एक राजभाषा का नाम। और इसके बाद अगला अंतिम क्वेश्चन इसमें से, राजभाषा या प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये 3 में से आपका एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा। इसके बाद रस, तो रस किसे कहते हैं, रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हमारी रस की परिभाषा है और रस के 4 अवयव या अंग ये हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हास्य रस को तैयार कर लेना है। हास्य रस के बाद आपको वीर रस को तैयार कर लेना है। इसके बाद वीर रस के बाद आपको शांत रस की परिभाषा देकर एक उदाहरण लिखिए। तो आपको शांत रस बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अलंकार में, तो अलंकार में आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से है। मानवीकरण अलंकार के बाद आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से है। और इसके बाद अंतिम आपको जो अलंकार करना है वो है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपके छंद आते हैं। तो छंद में आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार आपको याद करना है। इसके बाद दोहा छंद की लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। बिल्कुल 100% दोहा और चौपाई आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से आपका 2 में से 1 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दोहा और सोरठा में अंतर। इसके बाद आपका शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये शब्द शक्ति की परिभाषा और 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना संधि भी सीख लेना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। तो आपका देखिए पत्र लेखन में आपको ये वाला पत्र आएगा, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आपको ये पत्र इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपका दूसरा जो पत्र है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु प्रार्थना पत्र। तो उसको आपको इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका पत्र, इसके बाद आपको अगला पत्र करना है, नगर निगम या नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की नियमित सफाई न होने की बात की गई हो। ठीक है, तो आप पत्र अपने अनुसार भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे एक पत्र आप सीख लीजिए उसी के अनुसार आपके सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो कोई भी आ जाए आप अपने अनुसार उसको बना सकते हैं, और लिखने का जो तरीका होता है वो आपको इसी प्रकार से लिखना होता है। इसके बाद देखिए आपका निबंध, तो निबंध लेखन में आपको पर्यावरण प्रदूषण कर लेना है। ठीक है, और आपको कोविड-19 का तो आना ही आना है, ये वाला और पर्यावरण प्रदूषण का आप तैयार कर लीजिए। और अंतिम आपका क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से आएगा। तो इसमें से आपको जनसंख्या माध्यम प्रिंट के गुण और दोषों को वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है आपको सभी के 2 गुण और 2 दोष आपको याद कर लेना है। इसके बाद जनसंचार माध्यम रेडियो की विशेषताएं और कमियां। इसके बाद जनसंख्या माध्यम टेलीविज़न के गुण और दोषों को लिखिए। और अंतिम आपको इसमें करना है जनसंचार माध्यम इंटरनेट के गुण दोषों को लिखिए। बस
इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा और पूरा पेपर इसी में से आएगा। धन्यवाद।